मेरा प्रश्न यह है कि कुछ किताबों में बताया गया है कि हमें क्या कर रहे हैं उसकी जगह पे हम क्यों कर रहे हैं इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कृपया इसे विस्तार से समझाएं। हम्म हम क्या कर रहे हैं के बजाय हम क्यों कर रहे हैं इस तरफ अपना ओरिएंटेशन हम लेकर के जाएं। क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं तो मन के पास तो जस्टिफिकेशन है। क्या कर रहे हैं मतलब विज्ञान है। हम क्या कर रहे हैं ये क्या विज्ञान है। और क्यों कर रहे हैं यह जो है उपयोगिता है। मन का विषय तो दोनों ही होंगे ना। क्या का मतलब जो है विज्ञान हो गया, और वो जो भी विज्ञान हो, सामाजिक हो, भौतिकी हो, रसायन हो, है ना। तो आपका जो है कुकिंग का विज्ञान होम साइंस वाला हो, क्या में सारे विज्ञान आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे लाभ के लिए कर रहे, इस हानि के लिए कर रहे, इससे यह फायदा होगा, इससे स्वास्थ्य में अच्छा होगा, या फलाना क्यों अच्छा होगा। अब वो क्यों में तो जीते ही हो ना। क्या और क्यों जीते तो इसी में हो, और दोनों मन के विषय हैं। दोनों मन के विषय हैं। क्या और क्यों के बजाय यह होना चाहिए कि जो भी कर रहे हैं उसमें सजगता है या नहीं, होश है या नहीं। सजगता और होश। रोबोटिक तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, वे इन्फ्लुएंस भी तो करवाते हैं ना काम। इन्फ्लुएंस्ड होकर कर रहे होगे, और इन्फ्लुएंस्ड होकर क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेहोश हो। सजगता रहेगी तो विदाउट इन्फ्लुएंस्ड, सजगता में व्यर्थ की चीज को नहीं कर सकते। करोगे भी तो उसकी व्यर्थता साफ साफ दिखती रहेगी, उसको फिर दोहरा नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा सजगता में। एक गड्ढे में गिर जाओगे सजगता में, दोबारा उसी गड्ढे में नहीं गिरोगे। एक बार किसी गड्ढे में गिर गए बात ठीक है, दोबारा उस गड्ढे में नहीं गिरोगे। और क्यों का घोड़ा भाग करते करते तो गड्ढे में बार बार गिरते ही रहोगे, क्योंकि वह तो क्यों भी मन का विषय होगा ना, जस्टिफाई करेगा ना, ये ऐसा ऐसा है वह है। एक चोर है, उससे पूछे तुम ये क्यों करते हो, यह काम क्यों करते हो। बोलेगा मेरी बड़ी जरूरत है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, दुनिया का मेरे से अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता, मजबूरी ने मुझे चोर बना दिया है। मुझे चोर बनाया किसने, मजबूरी ने मुझे चोर बनाया है। मैं चोर नहीं हूं, मेरे से अच्छा आदमी तो कोई है ही नहीं, और ये मजबूरियां हैं मेरी। और वह कहने के बाद जो है उसका खुद पर से विश्वास और बढ़ेगा, खुद पर, और हौसला और बढ़ेगा। फिर अपने काम को ज्यादा प्रवीणता से करेगा, क्योंकि उसने किसी को कन्विंस किया। तो किसी को कन्विंस किया, एक्चुअली वो अपने आप को कन्विंस कर रहा था, सेल्फ जस्टिफिकेशन कर रहा था, अपने आप को समझा रहा था कि मैं सही हूं, मैं गलत आदमी नहीं हूं, वो तो मेरी मजबूरियां हैं ऐसी ऐसी। तो दूसरों को भी जब भी हम जस्टिफाई करते हैं ना, या दूसरों को जो मोटिवेशन करते हैं ना, एक्चुअली सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है। हम अपने आप को जो है जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं। ये बहुत गहरी बात है साइकोलॉजी की, बहुत गहरी बात है। पता नहीं साइकोलॉजी का विज्ञान इस पे समझ पाया कि नहीं, काम करता है कि नहीं, लेकिन यह साइकोलॉजी की गहरी बात है। तो क्या और क्यों ये मन के ही विषय हैं। मन अलग अलग तरीके से काम करेगा। क्या में विज्ञान आ जाएगा, और क्यों में जो है मन आ जाएगा। सजगता, सजगता होनी चाहिए, तब व्यर्थ के कर्मों से बाहर हो जाते हैं। व्यर्थ की एक्सरसाइज। एक होता है प्रतिसंवेदन, जरूरत से जीना।
है ना, प्राकृतिक जरूरतों से जीना, प्रकृति के हिसाब से जीना, उसमें जो है प्रतिसंवेदन आता है, प्रतिसंवेदन से जीना। उसमें जो है जो सार्थक होता है वह होता है, व्यर्थ नहीं होता। एक होता है बेहोशी में जीना, रोबोटिक जीना। उसमें जो है इन्फ्लुएंस हमसे काम करवाते हैं, हम कठपुतली की तरह काम करते हैं, वो रोबोटिक है। तो रोबोटिक काम जो है वो पाप है। बेहोशी में किया गया कोई भी काम, बेहोशी में जाकर कहीं दान दे आए, उसका फल क्या होगा? नर्क मिलेगा। बेहोशी में गए कहीं जगह पे दान दे आए, बोले इसका फायदा मिलेगा, फायदा नहीं मिलता, है ना, नर्क मिलेगा। ये बोधि धर्म जो है वह गए थे यहाँ से चाइना गए थे। तो चाइना गए तो वहां के सम्राट को खबर मिली थी कि बोधि धर्म आ रहे हैं, अच्छे संत हैं, बड़े संत हैं भारत से, और कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। उन्होंने पूरी खोज खबर करवाई कि कहाँ आएंगे, कहाँ रुकेंगे। और जब वह बोधि धर्म पहुंचा तो सम्राट वहां पे स्वागत के लिए मौजूद हो चुका था, और उससे जो है उनका संवाद हुआ। तो राजा ने कहा कि भंते यह बताएं कि मैं जो है जितने भी भिक्षु होते हैं इनके भोजन का इंतजाम करता हूँ, इनके ठहरने का इंतजाम करता हूँ, समय समय पे भंडारे करता हूँ, दान करता हूँ, गरीबों को सहयोग देता हूँ, इसका फल क्या होगा? गौर से देखा, उत्तर जो है प्रश्नों के नहीं दिए जाते, उस व्यक्ति के दिए जाते हैं। ये व्यक्ति कैसे जी रहा है, क्या जी रहा है, उसके उत्तर दिए जाते। प्रश्न तो बहाना होते, आप नहीं देखते आपका प्रश्न कहाँ होता है और हमारा उत्तर कहाँ होता है। उस प्रश्न में लपेट के जो है 10-20 बातें और बोल देते हैं, उस प्रश्न के सहारे 10-20 बातें और लपेट के बोल देते हैं। तो बहाना है। बोलना तो हम जवाब तो उनको दे रहे हैं ना जो मौजूद है। सबकॉन्शियस माइंड के गठन कैसे हैं उनके, उस सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा वायरस डालना है तो अंदर जाके क्लींजिंग कर दे, करप्ट कर दे सारे वहाँ के मैकेनिज्म को, सबकॉन्शियस माइंड के। जवाब तो वैसा दिया जाएगा। उन्होंने देखा राजा को, बोला तू 7वें नर्क में सड़ेगा, तू 7वें नर्क में सड़ेगा। बोले मैंने इतने मठ बनवाए, इतने मंदिर बनवाए, और मैंने इतना सब किया, और सब कहते हैं, मैं किसी भी भिक्षु से पूछता हूं तो सब कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और आप कहते हो कि मैं 7वें नर्क में सड़ूंगा। मैं जो है 7वें नर्क में सड़ूंगा, ऐसा कैसे? दान करने से तो स्वर्ग मिलता है, आप कहते हो 7वें नर्क में मिलूंगा। अब बोधि धर्म को पता था कि ना स्वर्ग होता है ना नर्क होता है, लेकिन उसने कहा 7वें नर्क में सड़ेगा, क्योंकि वह स्वर्ग से हिप्नोटाइज था, वह स्वर्ग के लिए कर रहा था, रिजल्ट ओरिएंटेड था, फलाकांक्षा से भरा हुआ था। उसको साथ में यश प्रतिष्ठा भी चाहिए, तभी तो सबको दोहरा दोहरा के बोलता था, पूछता था। यश प्रतिष्ठा की कामना भी रही होगी। तो उसने कहा ऐसा कैसे कहते हैं भंते, मैंने इतना किया है तो उसके बदले में स्वर्ग न मिले, नरक मिल जाए। तब जो है बोधिधर ने कहा तुम ये सब बेहोशी में करते हो, देखो तुम इसको बार बार दोहराते हो, इन चीजों को यह करते हो, बेहोशी होगी तभी तो दोहराते हो, होश में कैसे दोहराते हो? और जो करते हो फलाकांक्षा से करते हो, मतलब बेहोशी है। फलाकांक्षा है मतलब बेहोशी है ना। तो बेहोशी में तुम ये सब कर रहे हो, तो बेहोशी में जो करोगे पाप होगा, पाप का फल नरक होता है। तुम फलाकांक्षा से कर रहे हो तो दान का आनंद तो त्वरित मिलता है, तुम दान दे रहे हो और फलाकांक्षा नहीं है,
दान तुमसे हो रहा है, सहजता से हो रहा है, गुणाभाग नहीं है, कोई फलाकांक्षा नहीं है, तो दान देते वक्त ही तुम खिल जाते हो, खिल जाते हो। दान का फल तुरंत मिलता है। अब दान तुम जो है सेल्फी खिंचवा रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो दान करते वक्त, और दुनिया को दिखाना है, जताना है, बताना है ना, तो वह दान क्या होगा, वह पाप हो जाएगा। वहां पर जो है बेहोशी होगी, वहां पर तुम्हारा मन एक्टिव होगा किसी और ओरिएंटेशन में, कि दुनिया को जताना है, बताना है, यह है, ऐसा है, वैसा है, तो वह क्या हो जाएगा, पाप हो गया ना, क्योंकि वह मन था, मन के विकार थे, मन के विकार उठे हुए थे और कर्म हो रहा था, कर्म हो रहा था और मन के विकार सक्रिय थे, तो पाप न हुआ, पाप हो गया ना। मन निर्विकार है और वह हो रहा है तो पुण्य हो जाता है। भाई मन की अवस्था पे निर्भर करता है ना, पाप है कि पुण्य। निर्विकार मन है, मन में निर्विकारिता है, वहां पे कर्म घट रहा है, तो वह जो पुण्य हो जाएगा। मन में विकार है और कर्म हो रहा है, तो वह जो है पाप हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ये बड़ी बड़ी पट्टिकाएं लगा रखी हैं मंदिरों में और हॉस्पिटल्स में, इनने इतना दान दिया, उतने उतना दान दिया, यह किया, जो पट्टिकाएं लगती हैं उनका क्या होगा, है ना। बोधि धर्म बता दिया, 7वें नरक में जाओगे। 7वें नरक में रिजर्वेशन है, पक्का रिजर्वेशन है 7वें नरक का। दान जो होता है वह प्रशंसा के लिए नहीं होता, दान होता है आंतरिक अनुभूति से, या तो गहरा ग्रेटिट्यूड होगा, या जो है गहरी सहानुभूति होगी, कि सामने वाले का जो कष्ट है कुछ है, वो मुझे वैसा ही फील हो रहा है, वैसा ही फील हो रहा है, तो सहानुभूति से दान होगा। तो दान दूसरे को नहीं दिया जा रहा है, सह अनुभूति, खुद अनुभूति करे तो खुद हम उसके दुख दर्द में हम भी वही हो गए, हम भी उस कष्ट को भोग रहे हैं, ऐसा हो जाता है, हम उसके साथ जुड़ गए ना। तो अपने आप को ही दिया ना, दूसरे को थोड़ी ना दिया। तो प्रशंसा उसका कारण ही नहीं हो, तो अपने आप को ही दिया ना, दूसरे को कहाँ दिया, हम तो सहानुभूति में। या फिर ग्रेटिट्यूड में, ग्रेटिट्यूड का मतलब, ग्रेटिट्यूड किसको दोगे, जिसकी चीज तुम्हें पसंद आ गई, रेजोनेंस हो गया, जुड़ गए, रेजोनेंस में भीतर जुड़ गए ना, तो दूसरे को थोड़ी ना दिया, अपने को ही दिया ना, वो दूसरा कहाँ बचा, रेजोनेंस में भी दूसरा नहीं बचा, सहानुभूति में भी दूसरा नहीं बचा, तब वो दान होता है। ठीक है ना। तो क्या और क्यों, ये सब मन के विषय है, सब मन के विषय है। सजगता, सजगता मन से पार उठने की विधि है, एकमात्र विधि। बेहोशी में मन होता है, सजगता में मन नहीं होता। बेहोशी में सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक्टिवेटेड होता है, एक्टिवेटेड है इसलिए तो बेहोशी है ना। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है तो वह हैक कर चुका है, वह जो है हैक कर चुका है ना। भाई एक्टिवेटेड है तो वो चेतन मन को हैक कर चुका है, और चेतन मन ही है, अब सब बेहोश है, तो वह मन है, मन बेहोश, बेहोशी है। अमनी दशा यानी होश। अमनी दशा का मतलब होता है होश, मतलब चेतन मन ही है, उस समय अचेतन मन नहीं है, वह हाइड हो गया है, वह हाइड हो गया है, सब चेतन मन एक्टिव है। और चेतन मन एक्टिव है तो चेतन मन हाइड हो जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। यदि अचेतन मन हावी हो गया, सबकॉन्शियस माइंड हावी हो गया, तो उस समय चेतन मन जो है हाइड हो जाता है। गेस्टाल्ट देखा है ना, ऐसा होता है कि वही स्त्री अभी बूढ़ी दिख रही, थोड़ा सा हिल गया तो अब जवान हो गई, है ना, ऐसा गेस्टाल्ट वो मिलते हैं, बिकते हैं, जो धारियां धारियां बनी रहती है। एक्चुअली दो चित्र होते हैं, एक बार में एक दिखता है, दूसरा नहीं दिखता, थोड़ा सा हिला तो दूसरा दिखने लगता है, गेस्टाल्ट। ऐसे ही चेतन है तो अवचेतन नहीं है, अवचेतन है तो चेतन नहीं है।
सजग रहोगे तो बेहोशी नहीं होगी, सबकॉन्शियस माइंड नहीं होगा। बेहोश रहोगे तो सजगता नहीं रहेगी, चेतन मन न होगा। तुम न होगे, तुम चेतन मन हो। चेतन मन के साथ, और चेतन मन भी तुम ही हो। लेकिन हम तुम कह रहे कि तुम अचेतन मन क्यों उसके साथ क्यों जोड़ते हो? तुम चेतन के साथ जोड़ो ना कि हम चेतन मन है। लेकिन कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, मतलब अचेतन हो जाते हो। अचेतन मन भी तुम ही हो ना। तुम जिसे जी रहे हो तुम वही हो। यदि तुम धारणा को जी रहे हो तो तुम धारणा हो, तुम क्रोध को जी रहे हो, विकार को जी रहे हो। जब क्रोध को जी रहे हो तो क्रोध हो तुम। तुम्हें क्रोध नहीं है, तुम क्रोध हो। तुम्हें लोभ है ऐसा नहीं, उस समय तुम लोभ हो। उस समय जिस विकार को जी रहे हो तुम वही हो। उस समय तुम विकार ही हो। तुम्हें विकार ने पकड़ा है ऐसा नहीं, तुम जिस विकार को जी रहे हो तुम वही हो। कोई भी विकार जो है पूरा कंप्लीट साइकिल में होता है, पूरे साइकिल को जी रहे हो तो तुम वही हो गए ना। तुम्हारी ऊर्जा वही होगी, न्यस्तता पूरी हो गई ना। साइकिल में न्यस्तता पूरी हो जाती है, तुम कंप्लीट वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हो, न्यस्त हो जाते हो। तो साइकिल से बाहर निकलना है, सारे साइकिल से बाहर निकलना है। साइकिल से बाहर निकलोगे तो चेतन है। साइकिल के भीतर हो तो वह जो सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न है, हैक हो जाते हो ना। इन द सेंस वो साइकिल बड़ा हो जाता है, उसमें चेतन और चेतन का पूरा सरफेस जो है कवर अप हो जाता है, पूरा सरफेस ही कवर अप हो जाता है। जिस भी साइकिल में तुम जाके बह जाओगे, न्यस्त हो जाओगे, है ना, इन्वेस्टेड हो जाओगे, तो वह साइकिल तो बड़ा हो जाएगा ना, उसको तो ऊर्जा का मत प्रवाह मिल गया, तुम उसमें घुस गए ना। तुम्हारी जो बीइंग है वह प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी का फ्लो है, कॉस्मिक रिदम है। और रिदम जो है कॉस्मिक रिदम छोड़ करके धारणात्मक रिदम हो गई। तुम कॉस्मिक रिदम हो एक्चुअली, पर अब तुम क्या हो गए? अब तुम धारणात्मक रिदम हो गए। अब तुम गोल चक्कर में पड़ गए। तो गोल चक्कर में पड़ गए तो तुम वही हो गए ना। अब तुम क्रोध को जी रहे हो पूरे कंप्लीट साइकिल में, पूरे गोल चक्कर में, तो तुम्हारी न्यस्तता वहां पूरी है। तो तुम बोलते हो कि मुझे क्रोध आया, अरे तो कैसे क्रोध आया? तुम क्रोध के चक्कर में फुल घूम रहे हो, तुम क्रोध हो उस समय, तुम कंप्लीट वहां पर इन्वॉल्व हो गए ना। कंप्लीट वहां इन्वॉल्व हो गए तो तुम क्रोध ना हो गए, तुम क्रोध हो जाते हो, तुम लोभ हो जाते हो। सजगता, सजगता बाहर होने की विधि है। ये सब इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा कही हुई बातें रहती है किताबों में, इधर उधर कहीं। क्या की जगह क्यों पे जोर दो। अरे क्या और क्यों पर नहीं, तटस्थ हो जाओ। मन कुछ भी कहे, क्या कहे क्यों कहे, अरे पूरे 5 Ws कह दे, 6 ककार कह दे पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के, तुम जो है तटस्थ बने रहो, यथाभूत जानते रहो, यथाभूत जानते रहो, तटस्थ बने रहो। उससे पार होना होता है। तटस्थता ही मुक्ति का मार्ग है, क्या और क्यों की एक्सरसाइज नहीं। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कोई स्त्री के शरीर में पुरुष है या वाइस वर्सा, तो क्या वो बिहेवियरल पैटर्न्स में दिखता है या कोई ट्रेट्स है? और क्या ये विकृत दशा है? और क्या साधना करते करते क्या ये सम हो जाता है? स्त्री पुरुष को हम मोटे तौर पर देखते हैं, हाँ ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन और गहराई में जाएंगे तो कुछ पुरुष जो है स्त्रैण होते हैं, कुछ स्त्रियां पुरुषैण होती हैं। मतलब शरीर दिख तो रहा है स्त्री का, लेकिन है वह पुरुषैण। मतलब प्रवृत्ति पुरुष की ओर झुकी हुई है, उसके गुण धर्म जीने के ढंग में
कुछ पुरुष की प्रवृत्तियां झलकती हैं, तो स्त्री पुरुषैण है। ऐसा नहीं कि पुरुषैण है मतलब पुरुष की 100% पुरुष है। काया तो स्त्री की है, काया तो स्त्री की है इसकी। ऐसी स्त्रियों के भी विवाह होते हैं, बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो पुरुषैण होते हैं, वैसी होती है। और कोई स्त्री, कोई पुरुष है, वो स्त्रैण होते हैं। इसलिए जो है एक सूक्ष्म विज्ञान है, उस विज्ञान के तहत पर ये इस तरीके से जोड़ियां बनाई जाती है ना, उसमें कुछ बारीकियों से देखा जाता है कि पुरुषैण यदि स्त्री है तो अब जो है पुरुष ढूंढना पड़ेगा उसके लिए स्त्रैण, तो उनका जो है जोड़ा सफल रहेगा, जोड़ा उनका ज्यादा सफल रहेगा। अब ये देखो कि साधना की स्थिति में, जब साधना में जाओगे तो अपने पिछले शरीरों में जाओगे ना। जो स्त्री है वो अपने पीछे दूसरी काया में चेतना को ले जाएगी, साधना में जाएगी चेतना, तो पुरुष काया है ना। पुरुष जो है अपने पीछे की काया में जाएगा तो स्त्री काया है। और फिर तीसरी बॉडी में जाओगे तो फिर अपोजिट हो जाएगा, स्त्री की तीसरी काया स्त्री होगी, पुरुष की तीसरी काया पुरुष होगी। चौथी काया में जाओगे फिर अपोज हो जाएगा, स्त्री का चौथा शरीर पुरुष होगा, पुरुष का चौथा शरीर स्त्री होगा। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट साइकिल्स बनते हैं, कंप्लीट 2 साइकिल्स बनते हैं। और उसके बाद में अगली काया जो होगी वह आत्म काया होगी, वह न स्त्री है न पुरुष है, वह न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन दूसरे या चौथे शरीर का प्रभाव दिखता है। तो इसमें यह भी बात है कि अपने पिछले शरीर को भी जी रहे हो। स्त्री की काया है लेकिन पिछला जो दूसरा शरीर है उसे जी रहे हो, पुरुष शरीर को जी रहे हो। देखो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, बुद्ध पुरुषों को देखोगे ना, उनको देखोगे उसमें स्त्रैणता दिखती है, उनमें स्त्रैणता दिखती है। काया उनकी पुरुष की है लेकिन उनमें स्त्रैणता दिखेगी, और ये स्वाभाविक है। जो बहुत कम स्त्रियां हैं जो गुरु होती हैं, जो गुरु होती हैं उनको देखोगे तो पुरुषैण होंगी, उनका पुरुषत्व तो थोड़ा उभर के देखेगा, थोड़ी पुरुषैण होगी। थोड़ा गौर से देखोगे तो समझ में आ सकता है, इसके लिए बहुत कोई ट्रिक या कुछ नहीं है। तुम्हारे पड़ोस में एक और पुरुषैण बैठी है ना, तुम भी हो तो तुम्हारे पड़ोस में वह भी है, दोनों पुरुषैण हो, और ये सहजता से देखा जा सकता है ना। और तुम्हारे पीछे बैठे पुरुष लेकिन स्त्रैण है, तो ये स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है। यह रेशो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं है, रेशो काफी है। इसीलिए जो है जोड़ियां बनाते समय इसका ख्याल रखा जाता रहा कि पुरुषैण स्त्री के साथ में स्त्रैण पुरुष की शादी हो, तभी जोड़ी बनेगी। दोनों पुरुषैण स्त्रियां हो गई, मतलब वो हो गए पुरुषैण हो गए, स्त्री पुरुष दोनों पुरुषैण हो गए तो झगड़ा झंझट ज्यादा होगा। दोनों स्त्रैण हो गए तो भी झगड़ा झंझट ज्यादा होगा। ये जो कलह मस्ती है ना घरों में बहुत ज्यादा, उसका कारण भी यही होता है कि स्त्री पुरुष की शादी हो गई और देखा ही नहीं गया कि वो उनका ढंग क्या है। दोनों पुरुषैण हो गया, दोनों स्त्रैण हो गए, झंझट बन गई। वो देखना होता है, वो समझ होनी चाहिए, देखने वाले में वो समझ होना चाहिए। तो पहले जो देखने जाते थे उसमें गांव के इधर के उधर के बहुत सारे लोग को लेके जाते थे ना देखने के लिए। लड़की देखने जाना है तो लड़की देखने जाना है तो पहले घर में अपना लड़का देख लेते थे कि हमारा लड़का कैसा है। पहले लड़के को समझते थे गांव वाले भी आकर के, इसके लिए लड़की देखने जानी, पहले इसको तो समझे, और फिर लड़की देखने जाते थे कि अब ये मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। बाद में मनाही करते थे तो मनाही का बड़ा कारण ये होता था कि हमारा लड़का उस लायक नहीं है इसके,
वो थोड़ा अलग जा रही है, ये अलग जा रहा है, तो थोड़ा दूसरा ढूंढो। अब तो मनाही का कारण क्या होता है कि दहेज कम दे रहे हैं या कुछ और, बीच में रहा ना, एक दौर रहा। वो तो पिछले 10 सालों से बदल गया है, लेकिन पहले बड़ा था। अब तो दहेज वहेज वगैरह दिया लिया भी जाता है, लेकिन वो बहुत ऐसा नहीं रहा कि जोर जबरदस्ती वाली वो चीज़ें तो लगभग हट गई हैं। और आजकल के युवा तो अपने मन से शादी करते हैं, वो वाला चक्कर है नहीं। तो यह देखना जो है जरूरी होता रहा है। थोड़ा गौर करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह पहचान पाना कि यह स्त्री पुरुष किस ढंग को जी रहा है। अगला प्रश्न किसका है? प्रति प्रश्न है इसमें। हाँ, स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई पर्टिकुलर ट्रेट्स होते हैं, मतलब गुण होते हैं जो व्यक्ति में डिफरेंशिएट कर देता है कि ये पुरुषेन को जी रहे हैं कि स्त्रीन को जी रहे हैं? वो तो गुण तो होंगे ना, वही तो दिखेंगे ना, गुण से ही तो पहचान होगी ना भाई। बिहेवियर पैटर्न्स, चलने उठने खाने पीने का ढंग, बातचीत का ढंग, उसमें जो है चाल और सब पे उसकी छाप होती है नहीं, ना। ट्रेट्स एज इन गुण, जैसे कि कोई एग्रेसिव है, कोई सबमिसिव है, कोई बहुत पेशेंटफुल है, कोई इमोशनल है हाँ नहीं, ज्यादा। बहुत सारी चीजों से वो तय होता है, बहुत सारी चीजों से तय होता है वह। उनसे भी, चाल ढाल से, खाने पीने के ढंग से, बिहेवियर पैटर्न से, और प्लस जो तुमने अभी कहा, बहुत सारी चीजों से तय होता है वह, बहुत सारी चीजों से तय होता है। समझ, मेरा एक और प्रश्न है, हाँ क्या सेल्फ कंडमनेशन गिल्ट से आता है क्या? हाँ, वो तो गिल्ट से ही आएगा ना, सेल्फ कंडेमनेशन। भाई गिल्ट कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे जो है पाप हो गया, तो गिल्ट आएगा ना, तो मतलब गिल्ट हो गया ना, तो उससे गिल्ट। अब वो जो है पाप की भावना, जिसको भी पाप की भावना आएगी ना, वो सेल्फ कंडेमनेशन से भरेगा। मतलब उसने कर्मा बना लिया, कोई पाप की भावना से भर गया ना करते वक्त, तो उसने कर्मा बना लिया। उसमें अब अपनी आलोचना करेगा, और अपनी आलोचना करके वो कहेगा कि अब इसे ठीक करना पड़ेगा। और फिर ठीक नहीं कर रहा ईगो के कारण, कि जाके माफी मांग लूं, कुछ कर लूं, उसको मामला क्लियर करूं, फलाने के साथ मैंने गलत कर लिया, वह अभी नहीं कर रहा है। वो भीतर 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 वो कर्मा बन गया। अब उसकी जो है आदत हो जाएगी, कहीं पर भी वह जो है सेल्फ कंडेमनेशन से भर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पाप के कर्मा उसने खुद क्रिएट किया भी, और उसको जो है लगा कि मैंने गलत भी कर लिया, और जाकर के उसने सुलझाया भी नहीं, कि माफी मांग ली, कुछ कर ली, मामला खत्म करो, रफा दफा करो, रफा दफा भी नहीं किया, तो भीतर जो है वो गिल्ट बन गया। गिल्ट बन गया है तो उसे ऑपरेट करता रहेगा, कहीं भी कुछ आएगा अंदर से आएगा, तू तो ऐसे ही है, तू तो ऐसे ही करती रहती, तू ऐसा ही करता रहता है, तू तो है ही पापी। भीतर से आएगा, इस भाषा में नहीं आएगा, चित्रात्मक भाषा में आएगा। तो वहाँ सेल्फ कंडेमनेशन जैसा होगा। इस भाषा में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि वो चित्रात्मक भाषा में ही आएगा। वो उभर के ऊपर आ गया तो वस्त्रों के आवरण तो पहन ही लेगा ना। पिक्टोरियल लैंग्वेज उभर के जैसे सरफेस पे आएगी, आती वो कपड़े पहन लेती है भाषा के शब्दों के। तो सेल्फ कंडेमनेशन होता है पुराने पापों के कारण। और पाप जो है, पाप तुम्हारे इम्प्रिंट है, तुमने जो इम्प्रिंट डाले वो पाप है। अब यदि कोई घटना है तो उसमें तुम कुछ कर रहे हो और वो हो रहा है, उसमें भीतर से जो है तुम राजी नहीं हो पूरे पूरे वह करने में, और इस प्रकार का तुम कर गुजर रहे हो, तो वह कर्म जो है पाप, उसमें पाप आएगा ना। कर्म के करने में तुम पूरे पूरे नहीं हो, आधे अधूरे हो, कंफ्यूज्ड हो, द्वंदात्मक हो, तो उस कर्म के चिन्ह छूटेंगे ना। उस क्रियमाण कर्म के चिन्ह छूट जाएंगे, वह संचित कर्म वापस हो जाएगा। क्रियमाण कर्म पूरा पूरा करोगे तो कर्म हुआ और वो मुक्त हो गया कर्म, वहां कुछ उसका इम्प्रिंट नहीं बचेगा।
कोई हिसाब किताब नहीं बचता, क्योंकि तुम कर्म के साथ पूरे हो। कर्म के साथ पूरे हो तो वह कर्म पूरा हो गया, वहां कोई चिन्ह नहीं बचेगा, उसके दोहराव का कोई आग्रह नहीं बचेगा, वो परिपूर्णता होगी ना। दोहराव का आग्रह है, कोई चिन्ह बचा है, वह संचित कर्म बना। संचित कर्म क्यों बना? क्योंकि ठीक से नहीं जिया गया, ठीक से नहीं किया गया। ठीक से जियोगे ना, तुम अपनी वासनाओं को यदि ठीक से जी लो ना, तो उसे वह तुम्हें हैक नहीं कर पाएगी, तुम्हें चला नहीं पाएगी, वह तुम्हें चला नहीं पाएगी। तुमने ठीक से जिया नहीं है ना, द्वंदात्मक तरीके से। काम वासना का इतना जोर क्यों है? क्योंकि काम वासना में तुम जाते हो और अंदर से ये रहता है कि पाप कर्म है, बुरा कर्म है, ऐसा है, वैसा है। तो उस भावना के साथ में तुम काम वासना में पूरे पूरे नहीं जा सकते ना, पूरे पूरे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो उसका चिन्ह बन गया सबकॉन्शियस माइंड में। भोगते समय तुम वहां पर हो नहीं, भोगते समय तुम कंडेमनेशन में हो, ये बुरा है, पाप है, गलत है, नहीं करना चाहिए, इससे ऐसा नुकसान होता है, वैसा नुकसान होता है, यह होता है। कर्म के साथ पूरे हो नहीं, हो नहीं तो फिर उसकी तरफ दोबारा तुम जाओगे, क्योंकि भोगा नहीं पूरा ना, अब उसके चिन्ह बन गए, उसका जो है उसकी श्रृंखला बन गई, कर्म प्रारब्ध बन गया, तो उस कारण से तुम जाओगे और हर बार वैसे ही जाओगे, तो विशियस सर्कल बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए देखो, उसका लाभ लिया जाता है। मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार क्या है? सबसे बड़ा बाजार है जो तुम फिल्में देखते हो ना, उसमें दबी हुई काम वासना जो है, उसके ही जो है कुछ प्ले दिखाए जाते हैं और वह हिट हो जाते हैं। मालूम है 500, 700, हजार हजार करोड़ की फिल्में होती है ना, उतना पैसा कमाती है एक फिल्म, उसमें घूम फिर करके ही होता है। कुछ जो है अश्लील और ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, तो वह चीजें बहुत बिकती हैं। तुम्हारी कार बेचनी हो तो वहां पर तुम्हें क्या चाहिए? एक जो है अर्धनग्न स्त्री चाहिए, तो कार ज्यादा बिकेगी एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि तुमने ठीक से भोगा नहीं है। भोगते वक्त तुम वहां थे नहीं ना, स्त्री ने पुरुष को ठीक से नहीं भोगा, पुरुष ने स्त्री को ठीक से नहीं भोगा। भोगते समय जो है हियर एंड नाउ पूरे पूरे रहो, पूरे पूरे रहो, तो उस वासना से बड़ी जल्दी तृप्ति हो जाएगी। देख लिया ना, पूरा देख लिया, ठीक से देख लिया, ठीक से जी लिया, तो फिर दोहराव की जरूरत जो है नहीं होगी। फिर यदि दोहराव होता भी है ना, तो होश से ही होगा, लीला के तहत होगा। लीला में वो दोहराव नहीं होता, वह रिपीटेशन नहीं है, पुरानी कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं है, वो अधूरापन था उसको पूरा करने की कोशिश नहीं है। पिछली बार भी पूरा था, दोबारा कभी घटेगा तो वो नित्य नूतन होगा, नया होगा, और वो फिर से पूरा होगा। इसलिए कृष्ण जो करते हैं उसे रास कहते हैं, वह रास है। और तुम जो करते हो तुम खुद उसे ही पाप कहते हो, तुम खुद ही कहते हो पाप, और कृष्ण कहते हैं रास है, रास लीला है। वह उनकी रास लीला है, मतलब उसमें वह चीज हो रही है तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी भाषा के हिसाब से बार बार हो रही है। कृष्ण जो है बार बार उस प्रक्रिया में जा रहे हैं, लेकिन वह बार बार नहीं जा रहे हैं। तुम्हें लगता है बार बार जाने कि तुम्हें लगता है कि वही कृष्ण है, वही कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो प्रतिक्षण मरते हैं फिर से पैदा होते हैं। 01 01 01 01 है ना, वह शून्य हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, और फिर से उभर के आ जाते हैं। और जो कुछ कर रहे हैं परिपूर्णता में, वह नित्य नूतन है, वो पुराने की श्रृंखला नहीं है। पुराने जो अतृप्त भोग को पूरा करने की कामना उसमें समाई हुई नहीं है, वो मैकेनिज्म उसमें समाया हुआ नहीं है, वह मैकेनिज्म उसमें समाया हुआ नहीं है, तो वह नित्य नूतन है। वह नित्य नूतन है तो वह पाप नहीं है। वो प्रकृति है तो प्रकृति आनंद लेने के लिए है ना। अब तुम कहो कि ये जो है इस हिसाब से तो यह भी पाप है। पक्षी गीत गा रहा है, क्या कर रहा है? वह अपनी काम की अभिव्यक्ति कर रहा है ना।
कामाभिव्यक्ति तो है, पक्षी जो सुंदर गीत गा रहा है, तो सुनना तो पाप हो गया ना। तुम पक्षियों को, तितलियों को, इन सबको देखते हो, फूलों को देखकर बड़ा खुश होते हो। फूल क्या है? वृक्ष की कामाभिव्यक्ति है ना, उसकी कामाभिव्यक्ति है ना, उसकी प्रजनन की प्रक्रिया है ना। वो खिल रहा है, वो संयुक्त हो रहा है, आगे जो है फिर उसका प्रजनन हो। फूल जो है ना, वो उसकी कामाभिव्यक्ति है, और वहीं से जो है बीज बनेगा। उस फूल से ही बीज निकलता है, पता है? उस फूल से ही बाद में सब्जी बनती है, फल बनता है, और उससे बीज निकलता है। तो अपने काम को जी रहा है उस समय, फूल यानी वृक्ष अपने काम को जी रहा है, और वह सुंदर है। पक्षी अपनी कामाभिव्यक्ति में है और सुंदर गीत निकल रहे हैं, ठीक है ना। और तुम कर रहे हो तो वहां पर जो पाप निकल रहा है। वृक्ष से सुंदरता निकल रही है, पक्षी से सुंदरता निकल रही है, और तुम्हारे से पाप निकल रहा है। पाप निकल रहा है ना, पाप के बोझ से अंदर भरे पड़े हो ना। इसलिए जो बच्चे पैदा होते हैं ना, बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उन बच्चों में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह गुणवत्ता नहीं आ पाती है। देव पैदा होने चाहिए ना, देवत्व से भरे हुए पैदा होना चाहिए ना। कैसे पैदा होंगे? पाप की भावना के साथ देवत्व से भरे हुए बच्चे पैदा होंगे। तो पाप है तो देवत्व से भरा हुआ बच्चा कहां से आ जाएगा? यदि वो सहज है, प्राकृतिक है, वह आनंद है, जैसे पक्षियों का आनंद है, जैसे फूलों का आनंद है, तो वहां पर जो है देवत्व की संभावना है। तब देवत्व की संभावना है ना। इसलिए ऐसा होता है कि एक जो है, एक ऋषि कहीं से जा रहे थे अपनी यात्रा पर, थे पद यात्रा में गुजर रहे थे। तो एक गांव के बाहर जो है एक सुंदर सी लड़की थी, लड़की थी, अविवाहित थी। और चलते चलते अचानक कुछ ऐसा हुआ, कुछ वाइब्रेशन से हुए, कुछ हुआ, और लड़की के पास आते आते उन्होंने फिर लड़की से बात करी, उसे प्रस्ताव दिया कि काम भोग करना है, अभी अभी करना है। तो लड़की ने कहा कि ऋषिवर, बात तो ठीक है, लेकिन मैं कुंवारी कन्या हूं और मुझे ज़्यादा समझता भी नहीं है आपके इस प्रस्ताव के बारे में। थोड़े 5 मिनट का अवसर दो, मैं, मेरे माता पिता हैं, पूछ के आती हूँ, आसपास ही हैं, 5-10 मिनट का अवसर दो। वह गई अपने माता पिता के पास। उनने कहा कि भाई ऋषि बोलते हैं, जरूर कोई बात होगी, ज़्यादा दिमाग न लड़ाओ, जाके कह दो कि प्रस्ताव स्वीकार है, हम समझने में देर कर सकते हैं। वह गई, जो भी 10 मिनट 15 मिनट हुए होंगे, जाकर के उसने कहा कि ऋषिवर, पिता माता पिता ने आज्ञा दे दी। बोले कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ। बोले अभी तो आप बोल रहे थे और मैं उसके लिए गई थी। बोले वो घड़ी चूक गई। अब तो लड़की ने पकड़ लिया, मुझे समझाना भी पड़ेगा। बोले हमको समझ में कैसे आएगी चीज, समझाना पड़ेगा, माँ बाप भी आगे। बोले कोई गलती हो गई ऋषिवर हमसे। बोले गलती वलती कुछ नहीं, बस बच्ची का क्या दोष है। वह घड़ी थी, वह अवसर था, उच्च लोक की कोई देवात्मा थी, और उस समय उस घड़ी में वह जन्म सकती थी। वह कभी भी जन्म नहीं सकती, उसके लिए विशेष घड़ी नक्षत्र अवसर चाहिए होता है। वह था, वह था। और उसने मुझसे आके प्रार्थना करी कि ऋषिवर, यह उपयुक्त समय है और मुझे जो है ऐसा गर्भ चाहिए, और यह लड़की जो है प्योर सोल है, बड़ी प्योर सोल है, सुपात्र है, मेरे गर्भ को धारण कर पाएगी, मैं यदि वहां जन्म लूं तो धारण कर पाएगी, योग्य गर्भ है, और आप एक योग्य पिता होंगे, अन्यथा तो मेरे जन्म की संभावना बड़ी मुश्किल है। फिर यह टल जाएगा, फिर 100, 200, 500 साल फिर प्रतीक्षा लगेगी, फिर वो कभी संयोग बनेगा, वैसे स्त्री पुरुष होंगे, और वैसी विशेष स्थिति में वह चीज घटेगी। उससे देवत्व का जन्म होता है।
जो देवता, उच्च लोक के देवता जो जन्म लेते हैं, ऐसे किसी भी गर्भ में नहीं घुस जाते। वह उनके लिए बड़ा आयोजन होता है। पाप कर्म से, पाप भावनाओं से भरे हुए लोग जो काम क्रिया में जाएंगे, उससे जो आत्मा जन्मेगी वो निम्न लोक की आत्मा होगी। ये जो मरते हैं ना और फिर 13 दिन में फिर पैदा हो जाते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ऑर्डिनरी लोग मरते हैं और फिर पैदा हो जाते हैं। ऑर्डिनरी मरते हैं, ऑर्डिनरी आ जाते हैं। ये नॉर्मल आत्माएं जो हैं वही जन्म लेती हैं, उच्च आत्माएं नहीं आती। उच्च आत्मा ऐसे नहीं जन्मती हैं। उनके जन्म के लिए विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो कृष्ण के लिए वह रास है। तुम कहते हो ना कि यह पाप या पुण्य, या पाप या पुण्य। नियोग तो तुमने सुना होगा ना, ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनियों के पास में नियोग के लिए जाया जाता था। जिनको बच्चा ना होता था तो वह प्रार्थना करती थी दंपत्ति कि हमें बच्चा चाहिए। तो ऋषि देखते थे, पूरा हिसाब किताब सब बता देते थे, फिर बोलते थे इस समय पत्नी को छोड़ जाना, तो सेवा में छोड़ जाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं अभी वो अवसर है या नहीं है, उस समय में आना, उस समय में आना, तब छोड़ जाना। तब अपना वो आके छोड़ जाएंगे, बता देंगे नियम कायदे कि ऐसा ऐसा, इस प्रकार की कुछ विधियां दे देंगे। बोले इस समय जो है ये थोड़ी साधना करना, यह करना, वह करना, क्योंकि तुम्हें बच्चा चाहिए और हमसे चाहिए। तो हम, कोई ऑर्डिनरी बच्चा तो आएगा नहीं, और उसके लिए घड़ी मुहूर्त परिस्थितियां, और इस स्त्री को चाहिए तो यह स्त्री साधना करके आए, पहले साधना करके आए। तभी तो जो ऋषि पुत्र होते रहे, ऐसे बहुत सारे ऋषि पुत्र नियोग से पैदा होते रहे ना। राजा महाराजाओं के यहाँ, कई राजाओं के यहाँ बच्चे नहीं होते थे, तो नियोग से ऋषि मुनियों ने फल दिया और उससे बच्चे पैदा हुए ना। फल समझते हो ना, फल यानी नियोग। अपनी पत्नी को छोड़ा उनके पास और नियोग हुआ। कोई ऐसा फल खाने से बच्चा पैदा नहीं होता, होता है फल खाने से बच्चा पैदा, नियोग इसको बोलते हैं, नियोग। अब वो जो है बात करने में थोड़ा असभ्य लगता है, अश्लील लगता है, इसलिए बोलते हैं कि ऋषि ने फल दे दिया, उससे बच्चे पैदा हो गए। अरे नियोग हुआ, अपनी पत्नियां उनकी सेवा में छोड़ दी और फिर हुआ। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऋषि स्वीकार करेगा कि नहीं अब आए हो तो चलो ठीक है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं, अस्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन वो देखेगा वो घड़ी मुहूर्त नक्षत्र वो सारी चीजें हैं या नहीं, अभी कोई उच्च लोक की देवता या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, कोई अवतारी चेतनाएं आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, तभी वह स्वीकृति देगा, अन्यथा नहीं देने वाला है। बोले ऑर्डिनरी बीइंग, उसके लिए तुम मेरे पास क्यों आए? तुम ये ऑर्डिनरी लोग आ रहे हैं और उनको ये वाली आत्मा को घुमाना है गोल चक्कर, तो गोल चक्कर तुम उधर ही घुमाते रहो ना अपने वहां पर, हमारे पास क्यों आए? ठीक है। तो ऐसे बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, बातों से बातें खुलती चली जाती हैं। पुरुषैण और स्त्रैण, सिर्फ शरीर से दिखने से नहीं होता है, वह भीतर के शरीरों को भी जी रहे होते हैं। अब बातों पे बातें खुलती है तो चलो खोल देते हैं, प्रश्न कहीं रह जाता है और इस बहाने कुछ चीजें और खोल देते हैं। इस जन्म में स्त्री हो, अगले जन्म में स्त्री रहोगे, कोई गारंटी नहीं है। पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष हो अगले जन्म में स्त्री हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम इसी को कैरी करोगे।
पिछले जन्म में ही इसी उसमें रहे होगे, कोई जरूरी नहीं है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। चेतना है, चेतना जिसमें घुस जाए, जल है, जिसमें घुस जाए वैसा हो जाएगा। घड़े में घुसे तो घड़े का आकार का हो जाएगा, गिलास में घुसे तो गिलास के आकार का, कटोरी में घुसे तो कटोरी के आकार का। जल है, जहां घुस जाए वही आकार उसका हो जाएगा। चेतना है, चींटी में घुसे तो चींटी हो जाए, बंदर में घुसे तो बंदर हो जाए, हाथी में घुसे तो हाथी हो जाए, मनुष्य में घुसे तो मनुष्य हो जाए। जहां घुसे चेतना वही हो जाएगी ना। स्त्री पुरुष हो जाए। कुछ रह गई बात और इसमें ना? अगला प्रश्न किसका है? गुरुजी, दीक्षा के जीवन में दो ऐसी चीज़ें हैं, उसके पैटर्न्स जो व्यवहारिक जीवन में काफ़ी बाधा बनते हैं। तो वो ये जानना चाहती है कि क्या वो उसके कोई डीप मैट्रिक्स है या फिर उसके होने का ढंग है। तो पहला तो ये कि गुरुजी, दिन में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है किसी को देखना या कोई मुझे देखे। मतलब मैं जितना याद है, मैं दिन में बचना ही चाह रही हूँ कि बाहर इंटरेक्शन ना ही हो, और शाम को मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ और सही हो जाता है। मतलब ऐसे फेजेस भी आते हैं जिसमें दिन भी अच्छा लगता है और बहुत एक्टिव होती हूँ, बट वो जैसे ही मौका मिलता है वो नाइट वाला उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो क्या ये सहज है? और दूसरा ये गुरुजी, आई थिंक पहला। चलो एक पे चर्चा कर लें कि बहुत सारे पैटर्न्स को जी रहे हैं, बहुत सारे ढंगों को जी रहे हैं। प्रकृति जो है द्वंदात्मक रूप से बनाती है जीवों को, हर मनुष्य को द्वंदात्मक तरीके से निर्मित करती है। मनुष्य में तो सारे द्वंद्व डाले जाते हैं, है ना। अरे छोटी छोटी बातें देख लो, दूध है, इसका रेशो पूरी दुनिया में हमेशा से सेम है कि 50% लोगों को दूध पचेगा, 50% लोगों को दूध नहीं पचेगा। यह रेशो आदिकालीन है, शुरू से ही है कि आधे लोगों को नहीं पचेगा और आधे लोगों को पचेगा, 50% का। आधे लोग जो है दिवा बलि होंगे और आधे लोग रात्रि बलि होंगे। मतलब दिन में जो दिवा बलि है उनकी ऊर्जा बहुत रहेगी, और रात होते ही झपकी मारने लगेंगे, जाएंगे, सो जाएंगे। दिवा बलि, रात्रि बलि नहीं। अभी रात का हम देर का सेशन करते हैं, कुछ लोग गायब है ना, वो दिवा बलि है। दिन में उनसे काम करवा लो, जितना कुछ करवा लो, कर लेंगे, शाम होते ही बुझने लगेंगे, ठंडे हो जाएंगे। एक रात्रि बलि होते जो रात्रि में एकदम ऐसा लगते हैं तरोताजा हो गए, एक्टिव हो जाएंगे, रात्रि बलि। रात्रि बलि ना हो तो दुनिया के कितने काम जो है गड़बड़ हो जाएंगे। बहुत सारे रात्रि बलि होते हैं ना, बहुत सारी फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं, कौन चलाता है? रात्रि बलि लोग हुए रहते हैं ना वहाँ पे। बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमको डे शिफ्ट होना ही नहीं, नाइट शिफ्ट में डाल दिया, नाइट शिफ्ट में रखो, हमारा डे शिफ्ट नहीं लाना। वो तो ढूंढते रहते हैं फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले, ऐसे लोग तो चाहिए हमको, जो बोले मेरे हमको लाइफ टाइम दे दो, हम रात की ही ड्यूटी करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। रात के चौकीदार हैं, रात के ड्राइवर्स हैं, ट्रेन चलाने वाले हैं, रात रात भर चलाते हैं, है ना। तो दुनिया जो है, दुनिया को चलाने के लिए दोनों की जरूरत है, दिवा बलियों की भी, रात्रि बलि की भी जरूरत है। तो ये ढंग होता है कि दिवा बलि और रात्रि बलि। तो रात्रि बलि हो तो रात में तरोताजा महसूस करोगे। हाँ गुरुजी, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है दिन में, अगर आप किसी को देख रहे हो या कोई आपको देख रहा है, तो मतलब आप ऐसी फीलिंग आती है कि छुपने वाली। हाँ, वो तो और आएगा ये ही ना। दिन में
दिन में इंटरेक्शन करना हुआ करना तो बहुत टेढ़ा काम है ना, इंटरेक्ट होना, यदि वो रात्रि बली है उसके लिए, कि लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, या करना, वो सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। उससे मतलब मन को एक्टिव होना है, साइकोसोमेटिक होना, तो पैटर्न जो है साइकोसोमेटिक होगा ना, यह जो है साइकोसोमेटिक होगा ना। तुम्हारा जो ढंग है शरीर का ही ढंग है, ऐसा नहीं, साइकोसोमेटिक पैटर्न है, वो ढंग है। पैटर्न इन द सेंस वो ये वाला पैटर्न नहीं है हमको अपना सिर्फ मन के जो सामान्य पैटर्न है, ये गहन पैटर्न्स हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई पाप है, पुण्य है, या गलत है, ऐसा ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा है तो है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया तो बनाया है। अब बहुत सारे जीव हैं, निशाचर हैं, रात्रिचर हैं। निशाचर होते हैं ना, रात में भोजन ढूंढते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं, दिन में सो जाते हैं। लायंस के बीच में बैठे हो ना अभी, दिन में रोरिंग सुनाई देती है बा मुश्किल, रात में रोज सुनाई दे जाती है। अभी बाहर निकल जाओ, लायन की रोरिंग सुन चल रही होगी, वो रात में एक्टिव रहते हैं रात भर। वो रात्रिचर है ना, निशाचर है ना। तो ये ढंग तो होता है कि कोई रात्रि बलि है, कोई दिवा बलि है। इसमें कहीं कुछ पाप पुण्य जैसा नहीं है। हाँ, गुरुजी, जब से मैं आध्यात्मिक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, तब से ऐसा हुआ है कि मैं पैसों से डील नहीं कर पाती हूँ। जैसे मुझे खुद से पे करना सही नहीं लगता है। पता नहीं, वो नेचुरली, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ तो पहले मैं उनको दे देती हूँ कि आप कर देना। मतलब जो भी पैसे का लेन-देन होता है उससे मैं बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो क्या सहज है या अभी नहीं? देखो कि ये पिछले जन्मों में जो बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना, वो थोड़ा सा जबरदस्ती सा करते हैं कि भाई हम जो है पैसे को हाथ ही न लगाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे संकल्प करते हुए लोग रहते हैं ना, कि पैसे को हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, और वस्तुएं उन्हें चाहिए, बाकी चीजें आई जो पैसों के लेन देन से आ रही। पैसे का लेन देन कोई ना कोई तो कर ही रहा है। भाई तुम ना करोगे, तुम्हारे लिए कोई और करेगा, लेन देन तो होगा, लेकिन मुझे नहीं करना है। मतलब व्यवहारिक सत्य में मुझे जो है थोड़ा भी इन्वॉल्व नहीं होना है। ऐसा है कि ठीक है, अपना होने का ढंग है तो उसको जियो, लेकिन अनकंफर्टेबल तो होता है उसमें। तुम दूसरी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो लेन देन में अनकंफर्टेबल, और नहीं हो तो भी अनकंफर्टेबल ही हो ना, कि किसी को बोलोगी ऐसा कर देना, वैसा कर देना, और लेन देन निपटाने भी है, वो करने भी है। उस काम को गोल घुमा के करोगी, 2 मिनट के काम को 10 मिनट में करोगी, घुमा के करोगी, वो 10 मिनट की अनकंफर्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा अच्छा तरीका है इस प्रकार के हेजिटेशन को मिटा करके, इस जगत में तो पग पग पर कुछ करना है, तुम्हें रोज कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ लेन देन करना पड़ता है, और बड़ा स्मूथ हो गया है आजकल तो। अब तुम तो अपना टेक्नो सेवी भी हो, मोबाइल उठा के बटन दबाकर पे कर सकती है। हमारे जैसे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमें तो नहीं आएगा भाई, है ना, हम टेक्नो सेवी नहीं, हमें नहीं आएगा, तो हम कैश कैरी करके देंगे। लेकिन हम कैश कैरी करके देते भी हैं तो हमें तो नहीं लगता, हमें तो बस ठीक है जैसा है सहज है, हम तो मजे लेते हैं। हम तो बाजार में जाके बार्गेन कभी करते हैं, देखा है, अब बार्गेन करके मजे लेते हैं सामने वाले के, देखते हैं उसको कैसा क्या है। अब बार्गेन करने के बाद किसी को पता चला, फिर उसके ने जो डिमांड करी थी वो पैसा भी दे आते, उससे ज्यादा भी दे आते, लेकिन बार्गेन करने का मजा भी ले लेते हैं। उससे अलग अलग व्यक्ति, उसकी भावदशा, यह वह सबको सबका पता चलता है। हमें तो खैर सब करना होता है, सारी लीला होती है, सारी लीला होती है, उसी से तो तुम्हारे लिए सार निकल के आता है।
हर जगह देखा, हर जगह जिया, उसी से तो सार निकल के आता है। सबके साथ डील करते हैं ना, आड़े टेढ़े मेढ़े सीधे लोग, दुकानदार, व्यापारी, नौकरी वाले, सबके साथ डील करते हैं। डील करना चाहिए, डील को होने देना चाहिए। तुम बीच से हट जाओ। देखो, वो जो डील होनी है स्वाभाविक है, लेकिन तुम बीच से हट रहे हो, तुम कुछ जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं और वैसा नहीं, और डील होनी, तुम किसी दूसरे को इन्वॉल्व करोगे, तुम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उड़ा भाग बिठा लो। एक आदमी का काम, उसमें 2 आदमी और 4 आदमी घुसा रहे हो, है ना। जबकि वो सहज मामला है। सहज मामला सहजता से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सहजता तो अच्छी चीज है ना। नहीं मेरा ऐसा नहीं, नहीं मैं ऐसा, नहीं मैं वैसा, इसमें मैंपन है ना। और बीच से हटना कि नहीं मैंने नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम देखो कि तुम्हारे अहंकार का ये ढंग है, ये पैटर्न है, ये मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। तुम इसके बारे में बहुत सारी बातें कह सकती हो और तुम इसे भरी रहती हो। जब भी वो डील का समय आएगा हेजिटेट करोगे। हेजिटेट कौन हो रहा है? सेपरेशन। सेपरेशन मजबूत है। हेजिटेशन आ रहा है मतलब सेपरेशन मजबूत है ना, तभी तो हेजिटेशन आ रहा है। स्पेशल डीलिंग सीखनी हो तो पिंकी की शागिर्दी ले लो, है ना। देख लो, मन के ढंग हैं यह। मन ही मजबूत होता है इससे। यह कोई हमारी विशिष्टता नहीं है। हम परिस्थितियों को फेस नहीं करना चाहते, बचना चाहते, कोई शॉर्टकट्स निकाल रहे हैं। चालाक है, चालाक है, और उसको अपना गुण निरूपित करना चाहते हैं। अपनी चालाकी को, अपने किसी पैटर्न को, अपने किसी हेजिटेशन को, अपने किसी भय को अपना गुण निरूपित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न कम्युनिटी से। रेशमा अला ने कहा है, प्रणाम स्वामी जी, मुझे बार बार एंजल नंबर दिखते हैं, जैसे 222555 9:09। इसका कोई संकेत है या ये सिर्फ एक संयोग है? कृपया मार्गदर्शन करें। हमें भी कुछ स्पेशल चीजें दिखती है। हमें जो है कभी आम के पेड़ पे कौवा दिख जाता है। हम भी किताबों को उठा के ढूंढते हैं कि आम के पेड़ के ऊपर कौवा दिखा तो उसका क्या फल होता है। इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कोई कुत्ता जो है ग्रुप में है और वो रास्ता काट गया तो उसका क्या फल होता है, और बिल्ली काट गई तो उसका क्या फल होता है। हमें भी स्पेशल चीजें दिखती हैं। तुम जो देखना चाहोगे वही दिखता है। तुम्हें ईमानदारी से लिखना, जब भी कोई अंक दिखे तुम तुरंत लिख लेना, बेईमानी मत करना। दिन में तुम्हें 1000 बार अंक दिखते हैं, 9 दिखाना, तुम्हें 9 5 9 10 9 16 9 18 ये सब दिखा होगा। तुमने उसको इग्नोर किया, जब 9 आया तो लिख लिया, 11 आया तो तुम एकदम खड़े हो गए। तुमने समय 1000 बार देखा था, 100 बार देखा था, उसमें हर बार वो नहीं आया था। तुमने 90 95 बार वाले को इग्नोर कर दिया, जो 2 4 5 बार है उनको उसको तुमने नोट डाउन कर लिया। तुम्हें दिखते हैं, ऐसा नहीं, सबको दिखते हैं। नंबर ही नंबर है। जहां था नंबरों के खेल में उलझी हुई है दुनिया, पूरी दुनिया नंबरों के खेल में उलझी हुई है। जहां तक तुम्हें नंबर मिलेंगे। लोग नोट निकालते हैं जेब से और दे देते हैं, तुम्हें नंबर देखना है, तुम अपना नंबर देखते हो नोट निकाल के,
उसमें कुछ है क्या? 9 9 11 11 5 5 2 2 2 और देख करके तुम कहोगे देखो मेरे पास यह नोट आया। अरे अपनी जेब के सारे नोट निकालो, तुम्हें 5 2 4 5 में कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएंगे। अब जिसको देखना है ना वो अंत या शुरू के न देखकर बीच वाले भी देख लेगा कि हाँ इसमें 2 2 2 3 बार है, 5 5 5 3 बार है ना। तुम जो देखना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो कि मेरा सौभाग्य आने वाला है, मेरी लॉटरी लगने वाली है, मेरा भला होने वाला है, मुझे जो है आत्मज्ञान घटने वाला है, जादू से छूत छाई काली माई, है ना। तो तुम जो है उसको मैनिफेस्ट करने लगते हो कि नंबरों से हो जाएगा और नंबर वो करने लगते हैं। तो इससे तुम्हें लाभ होता है या नहीं होता ये पता नहीं। वो बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो दुकान खोल के बैठे हैं, वो बताते हैं इसमें ऐसा होता है उसमें होता है, ये तो भ्रांति चलाते हैं ना। तो जो है उनका लाभ जरूर हो जाता है, उनके चैनल चलेंगे, उनको लोग मिलेंगे डोनर्स, फिर वो 10 टोटके और करेंगे, बोले कि तुम ऐसा हो गया और तुम एक काम करो, ये एक मुखी जी रुद्राक्ष ये पहन लो और ये हम विशेष अभिमंत्रित करके दे रहे हैं, तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम वह भी खरीद लोगे। क्योंकि तुम जो है तुम लोभी हो, तुम्हारे लोभ को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, तुम्हारे लोभ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है ना तो चल जाता है। अरे तुम प्रयोग करना, तुम जहां भी रहते हो, जहां भी रहते हो अपने अड़ोस पड़ोस में कोई प्रयोग कर लेना, उनको बोल देना कि जो है वो जो तुम भोजन करते हो ना, तो भोजन करते समय तुम बिल्कुल जब भोजन के मध्य में पहुंचो उस समय तुम एक कौर निकाल के रख लेना, भोजन का एक कौर निकाल के रख देना और वो ढूंढ करके तुम किसी काले कुत्ते को खिला देना, तुम्हारा जो भाग्य एकदम खुल जाएगा। तुम ऐसे बस 10-20 जगह कहना। तुम जो है महीने भर बाद शहर के दूसरे हिस्से में जाओगे तो वहां तुम्हें कोई अपना ऐसा करता हुआ दिखेगा, बोले क्या कर रहे हो? अरे ऐसा होता है तुम्हें पता नहीं कि भोजन के मध्य में एक कौर निकाल के रखना होता है, उसको काले कुत्ते को खिलाना पड़ता है, उससे भाग्य खुल जाता है। कुछ जो है एक बड़ी घटना घटेगी, तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, या तो लॉटरी लगेगी या कुछ होगा या नौकरी लग जाएगी या कुछ बड़ा काम बनता है। और कुछ जो है साल भर बाद तुम कहीं पे पर्यटन के लिए गए हो, वहां पर लोग तुम्हें दिखेंगे कि भोजन का एक निवाला लेकर के काले कुत्ते को ढूंढ रहे हैं। बोले नहीं नहीं ये बीच में निकाला हमने, खाना खाने के और आखिरी के बीच में जब मध्य में पहुंचे थे उस समय एक कौर निकाल कर हमने रखा था और काले कुत्ते को ही खिलाना है। वो तुमने मजाक मजाक में किया था और दूर तक चला गया। आज अब देखो वो अपने जो है ना जो भी किया है अपने जीवन में कहीं ना कहीं स्वीकार तो कर लेना चाहिए ना, कर लेना चाहिए ना। आज हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे टोटके हमने भी फैलाए हुए हैं प्रयोगात्मक, पूरे भारत में चलते हैं। हमने ऐसी बचपन से छुटपन से ऐसे कुछ शरारतें करने का मन था, लोग कहते थे ऐसा वैसा, तो हम भी सोचते थे कि और क्या हो सकता है, हाँ ये आगे आइडिया, और हमने भी बोलना चालू कर दिया कि ऐसे से ऐसा होता है। अब बच्चे से कोई मानता था, अरे मेरी दादी ने कहा है, जानते नहीं मेरी दादी को, और बोलेंगे नहीं फलाने ने भी कहा है, ऐसे करके मनवा लेते थे और जो है लगा देते थे लोगों को काम पे। और आज अब वो बहुत सारी चीजें ख्याल नहीं, लेकिन कई बार देखते ना, अरे ये अभी तक चल रहा है, बचपन में चालू किया था हमने और वो अभी तक चल रहा है, फैल रहा है। ऐसी चीजें बहुत जल्दी शॉर्टकट्स लोगों को चाहिए, तो शॉर्टकट्स के लिए जो है लोग तुम्हारा मिसयूज करेंगे। अभी ऐसी 1000 चीजें नहीं चल रही हैं इस एरा में, बहुत ज्यादा धन लोलुपता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं, इनसे लोगों को निजात पाना है। अभी कुछ भी करो सब चलेगा। ये इन्फ्लुएंसर्स का काल है, गोल्डन एरा में इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत पनपते हैं और ये साधना का सबसे सुंदर काल होता है, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यही वो समय होता है
जब इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत फलते फूलते हैं, बहुत फलते फूलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उल्टे सीधे कुछ भी इन्फ्लुएंस कर दो, टोट के बता दो कि कुत्ते को रसगुल्ला खिलाओ, तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी। काले कलर का पर्स लो, उसको जो है सूरज के सामने ऐसे खोलो, उसको बंद करके तुरंत रख लेना, उसके बाद उसके अंदर देखना नहीं, कृपा आ जाएगी, कृपा, है ना। तो कृपा बरसाने वाले लोग आते हैं, अब उनकी कृपा कहीं बरसे ना बरसे, लेकिन उनके ऊपर तो कृपा बहुत बरस जाती है, उनके बड़े बड़े महल खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर कृपा बराबर बरस जाती है। तो संसार ऐसे ही चलता रहता है। ये तुम्हारे पैटर्न है रेशमा, देख लो, ऐसे इन्फ्लुएंसर और बहुत होंगे। इससे यह पता चलता है तुम इन्फ्लुएंसर्स के प्रति आकर्षित हो, तुम इन्फ्लुएंसर्स को बार बार सुनती हो। इसका मतलब यह है कि तुम शॉर्टकट ढूंढ रही हो सफलता के लिए। तो ये तुम्हारे मन का पैटर्न है, नंबर नहीं, ये तुम्हारी खबर देता है। तुम्हें शॉर्टकट में छुच्छाई काली माई कोई जादू जंतर मंतर चाहिए कि घर बैठे जो है, घर बैठे सैकड़ों करोड़ रुपए आ जाए, नौकरी देने वाले घर में आकर के नौकरी देके चले जाए, कोई बड़ा पद। बोले नहीं नहीं, हमें तो डिग्री चाहिए नहीं, हमें तो आप ही चाहिए, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो हमें कोई लेना देना नहीं, है ना। काम आता है कि नहीं आता है कोई मतलब नहीं है, बस ज्वाइन करो जी अफसर की पोस्ट पे। अंदर मन के जाके देखना, ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि यह नौकरी मुझे मिल जाए, यह नहीं देखती कि मुझे नौकरी मिलेगी कैसी, मेरी पात्रता कितनी है, मेरे से ज्यादा पात्र लोग कितने, जो मुझसे बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा स्किल है, बहुत ज्यादा क्वालिटी है ना, एलिजिबिलिटी में परफेक्ट है, और हम परफेक्ट न होकर भी अपेक्षा करते हैं कि ये नौकरी हमें मिल जाए। अब वह लोग जो है क्या करेंगे, ऐसे तो मिल नहीं सकती, वो नंबरों के पीछे पड़ जाएंगे। बोले हम तैयारी तो ज्यादा कर नहीं पाते, इंटेलिजेंस है नहीं, तो ऐसे नंबरों के पीछे पड़ जाएंगे कि ये नंबर ढूंढो या करो। कोई भी ऐसा शॉर्टकट वाला, कोई टोटके वाला मिल जाए, कृपा बरसेगी तो चल पहुंच जाओ भाई, है ना। कहीं से कृपा बरस जाए, इधर उधर से जुगाड़ करके पहुंच जाओ, टिकट खरीद लो, बड़े महंगे टिकट मिलते हैं उन जगह के, है ना। वहां थोड़ी देर बैठने के लिए भी हजारों हजार रुपए लगते हैं, 15,000 20,000। ऐसा हमने बता रहे थे, कुछ लोग वहां की यात्रा कर आए थे, महान यात्रा, टोटका यात्रा में। बोले बड़ी महंगी महंगी सीट वो होते हैं, टिकट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट से लोगों को चाहिए ना, छुच्छाई काली माई चाहिए ना, सहज जीवन और सहजता नहीं है ना। अरे मंदिर भी जाते हैं, करते क्या है देखते ना, हे भगवान यह काम कर देना, 1.25 किलो पेड़ा चढ़ा देंगे, नारियल फोड़ देंगे, यह कर देना। यह आजकल थोड़ा कम हो गया है, अब इन्फ्लुएंसर्स का चलने लग गया ना, थोड़ा कम हो गया। पहले मंदिरों में बिल्कुल बराबर वही सब चलता था। अरे पहाड़ों पर हमारे यहाँ कुछ मंदिर होते हैं, एक गोलू देवता का मंदिर होता है, गोलजू है एक्चुअली उनका नाम, गोलजू, लेकिन टूरिस्ट उनको गोलजू नहीं बोल पाते, तो गोलू गोलू बोल के गोलू देवता कर दिया। तो वहां पर जो है लोग चिट्ठी लिखते हैं अपनी पूरी समस्या देवता के नाम पर, और चिट्ठी को वहां पर फंसा के जाते हैं। वहां पर सितारें लगी रहती हैं, वहां पर लाखों चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, उसके साथ में घंटी बांध देते हैं, तो छोटी छोटी घंटियां वहां बिकती, घंटियां ही घंटियां, घंटियां ही घंटियां, हजारों घंटियां वहां बंधी रहती हैं, और चिट्ठियां वहां रहती हैं कि मेरी ये समस्या है, देवता पूरी कर देना। और वो घंटियां पता है, वहां हजारों घंटियां रहती हैं, लेकिन लाखों घंटियां चढ़ चुकी हैं, बाकी घंटियां कहाँ गई। वहां से वो पुजारी दुकानदार को दे देता है, दुकानदार वापस भेज देता है, वहीं आता है। मंदिरों में तुम नहीं देखते जो नारियल चढ़ते, दिन में 5 चक्कर लगा चल लेता है नारियल, उधर जाता है लौट के वहीं आता है, 5 चक्कर उसके लग जाते हैं दिन में।
वैसे नारियल को फोड़ नहीं ले देना, तो नारियल जो है 5 साल पहले आया था, 7 साल पहले आया था, 5-7 साल से परिक्रमा कर रहा है। और उस नारियल में बहुत कुछ गुथा हुआ है, कोई नंबर है, उसे नौकरी मिलेगी कि यह मिलेगा कि क्या मिलेगा। लाभ लेने वाले रहेंगे ना, तुम शॉर्टकट ढूंढोगे और शॉर्टकट के लिए कहेंगे कि तुम फीस दे दो हमको, तुम्हारा काम बना देंगे। देखते नहीं वो दुकान ऑफिसेस में काम बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढते हो, है ना। वहां थोड़ा लिफाफा पकड़ा दिया, कोई नोट पकड़ा दिया टेबल के नीचे से, टेबल के नीचे हाथ गया तुम्हारा काम फटाफट हो जाता है। शॉर्टकट में रिश्वत देनी पड़ती है ना, तो कहीं पर भी तुम रिश्वत देना चाहते हो। किसी ने भी दावा किया, आजकल दावा चलता है कि वो हायर बींग्स आएंगी और स्पेशल प्लेन्स लेके आएंगी यहाँ पर, उनका प्लेन भी आ जाएगा, हायर बींग्स का प्लेन आएगा, वो खुद पायलट बन के आएंगे और तुम्हें जो है सीट पे बिठा लेंगे, तुम जो है ऐसा ऐसा करो, तुम ऐसा ऐसा करो। वो जो है वो होता है, क्या होता है, टिकट्स मिलते हैं, टिकट्स मिलते हैं भाई उनके पास। फिफ्थ डायमेंशन। हाँ, फिफ्थ डायमेंशन क्या क्या बोलते हैं, बोले वहां जाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा। टिकट का अर्थ है कि तुम हमारे पास आते जाते हो, है ना, हमें फंडिंग करते हो या करते हो, तो बदले में तुम्हारा 5D पक्का, 5D तुम्हारा पक्का हो गया। हायर बींग्स जब प्लेन लेके आएगी तो बराबर तुमको उसमें सीट मिलेगी, लिमिटेड सीट्स होती हैं प्लेन में, ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। तुम्हारे इन चीजों का दोहन किया जाता रहेगा, शोषण किया जाता रहेगा, तुम्हें शॉर्टकट्स चाहिए, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा आकर्षण है शॉर्टकट्स में। नंबरों से क्या हो जाएगा, नंबरों से आत्मज्ञान घटित होगा, नंबर देखने से तुम बुद्धत्व को, परम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे। अब वो जो बुद्धवाणी है, महावीर वाणी है, शिव सूत्र है, गीता है, उसमें तो नहीं लिखा है, कहीं पर भी जाओ उसमें कहीं नहीं लिखा है कि यह नंबर दिखेगा तो तुम्हें जो है एनलाइटनमेंट हो जाएगा। वहां भी सूत्र लिखे रहते हैं संस्कृत में। क्या बोलेंगे, अब संस्कृत हमें आती नहीं। पंचम पंचम दृश्या मुक्ति प्राप्ति, है जो भी होगा, अब हमें तो आती ही नहीं। 5 5 5 दिख गया तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जागो, कब तक ऐसे गोल चक्कर लगाते रहोगे। सारे लाभ जो यहाँ के लाभ है ना, उसमें तुम्हारे संसार के लाभ निहित होंगे। तुम्हारे ऐसे जो सारे लाभ हैं, वो सारे लाभ जो है सांसारिक लाभ हैं। सांसारिक लाभों के लिए तुम इन आकर्षणों में पड़े हो। यह वासना है, यह वासना है। वासना से प्रतिपूरित हो और तुम कहोगे नहीं नहीं ये शुभ नंबर है। शुभ अशुभ का मतलब क्या है, शुभ का लाभ चाहिए, अशुभ की हानि से बचना है। वहां भी तो गुणा भागी है ना, हिसाब किताब ही है ना, हिसाब किताब सब संसार के होते हैं। हाँ, अगला प्रश्न। गुरुजी, जो बुद्ध पुरुषों की महापरिनिर्वाण को जब पोस्टपोन किया जाता है या फिर उनका अगला जन्म दिया जाता है,
तो क्या वो अस्तित्वगत व्यवस्था ही होती है या उनका खुद का भी कोई आकर्षण होता है? जैसे गुरुजी शिव की हमने इतनी कहानियाँ सुनी है, कैलाशों के शिव, तो वो तो परम मुक्त थे, तो उनको भी क्या ज़रूरत थी वो सब इतना फैलाव करने की? तो क्या वो उनका खुद का भी आकर्षण होता है? वैसे तो 2 नहीं है बट क्या पूछने के लिए। बुद्ध पुरुषों को सगदागामी बनाया जाए, मतलब एक जन्म और हो। सगदागामी बनाया जाए का अर्थ है कि एक जन्म और हो। वह अस्तित्वगत व्यवस्था यानी कि उसमें इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, उच्च लोक के देवताओं का हाथ होता है। उच्च लोक के देवता जो है कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि वो सगदागामी हो जाए, एक जन्म और उनका हो जाए, मुक्त न हो जाए, उनकी छलांग न लग जाए। उनकी छलांग उच्च लोक में नहीं लगेगी, वो सारे लोकों के पार हो जाएंगे। और छलांग लगी थी उच्च लोक के देवताओं के भी, लेकिन अधूरी छलांग थी, उनका आकर्षण शेष था। आकर्षण शेष था, इसलिए उच्च लोक को देखते ही आह वाह निकल गया और पीआर मिल गई। जिस लोक को तुम देखोगे और आकर्षित हो जाओगे, आह वाह करोगे, आह वाह करते ही वहां जन्म हो जाता है, पीआर। तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसी आह किया था, हमें यहाँ रहना नहीं है। बोले हाँ ठीक है, बाहर जाने का रास्ता है, गोल चक्कर मारो और बाहर हो जाओ। बोले सिर्फ 1 लाख साल, यहाँ के हिसाब से 1 लाख साल का गोल चक्कर है, दरवाजा तो अब घूम के ही मिलेगा, पीआर हो जाती है। जिस लोक में फंसे वहां के टाइम जोन को जियोगे, आकर्षण होता है। ये आकर्षण ही तो होता है ना। अब वह जो है क्या करते हैं कि बुद्ध पुरुषों को अटका देते हैं, ऐसे उनको जिनकी कंप्लीट छलांग लगने वाली है उनको अटका देते हैं, जिनकी छलांग बिल्कुल परिपूर्ण लगने वाली है, 64 लोकों के पार, उनको अटकाते हैं। क्यों अटकाते हैं? स्वार्थ होता तो स्वार्थ ही है, लेकिन उस स्वार्थ में बहुत सारे और सामान्य जनों का, बाकी बहुत सारे लोगों का भी भला हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी मुक्त होना है। उन्हें मुक्त होना है तो उन्हें सदगुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी ये अटक गए, एक जन्म और होगा, तब तक वो सोचते हैं कि इनका इतने इतने साल बाद ऐसा ऐसा कुछ होगा, इस समय में ऐसा हो जाए, इतने साल में वो होगा, इस समय तक हमारे टाइम जोन कवर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारे जन्म की स्थिति बन जाएगी। उस समय हम भी जन्म ले लेंगे, जब ये जन्म लेंगे तो सदगुरु जन्म लेंगे और हम भी जन्म लेंगे, फिर इनकी शरण में बैठेंगे, इनके सत्संग में बैठेंगे, इनकी कृपा हो जाएगी और हमारी भी छलांग लग जाएगी। अब जो है गड़बड़ी नहीं करेंगे। पिछली बार गड़बड़ी होगी थी, आकर्षण शेष थे, बीच में फंस गए थे। ये सदगुरु ठीक समझ में आ रहे हैं, ये इनसे बात बन जाएगी, अटका दो इनको, इनका अगला जन्म हो जाए, उस समय हम भी जन्म ले लेंगे। तो इस तरीके से उच्च लोक के देवता यह काम करते हैं, वो अटकाते हैं। सभी को नहीं अटकाते, जो विशिष्ट हैं, जिनकी मोटिवेशन की क्षमता अलग है, उनकी ऊर्जा अलग है, उनके होने का ढंग अलग है, कुछ विशिष्ट है, वो गुरु नहीं सदगुरु हैं, और अगले जन्म में आएंगे तो अगले जन्म में ज्यादा निखर के आते हैं हर बार। वह जो अगले जन्म में आएगा सतगुरु ही है और परिपूर्ण मुक्त होने वाला है, मुक्त नहीं हो पाया, अटका दिया एक जन्म के लिए, तो बहुत निखर के आएगा अगली बार। और उन्हें वो अंदाजा होता है कि महान सतगुरु आएंगे, तो ये सतगुरु है, वो महान सतगुरु बन के आएंगे और महान सतगुरु की शरण में हम बैठेंगे, एक ही जन्म में पार हो जाएंगे, फिर वो भटकाव नहीं होगा। होता स्वार्थवश है ये,
उनके अपने स्वार्थ होते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि हमारा नहीं, इससे बहुतों का काम हो जाएगा। न जाने कौन कौन से लोग के देवता है, सब जन्मेंगे उस समय मौका पा करके। वो तय हो गया ना भाई, तो तय प्रोग्राम हो गया ना कि अभी हो गया। दिखता है कि 500-700 साल बाद तक इनकी जन्म की एरा आ जाएगी। 500 साल का गैप है, या 400 साल का गैप है, या 300 साल का गैप है। इतने साल बाद ये आ जाएंगे, उतने साल बाद ये आ जाएंगे। तो तब तक हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को अनुकूल कर लें और अपनी ये वाला साइकिल पूरा करें और उस समय हम जन्म जाए, उसकी अर्हता हम भी प्राप्त कर लें, क्योंकि इतना अवसर मिल गया। अब अपने आप को योग्य बनाना है उसके, और उस समय अपना जन्म हो जाना चाहिए। हमारी योग्यता हो जाएगी तो कुछ ऐसा करेंगे कि बराबर हम उनके आसपास पहुंच जाएंगे। जिनकी योग्यता जाते रहती है वह जो है देख लेते हैं कि जन्म बिल्कुल उनके आसपास ही हो जाए, और हम छोटी उम्र में ही उनके पास आ जाए। छोटी उम्र में, या उनका जन्म हो, उनके जन्म के 5-10 साल बाद हम जन्म ले लें और छोटी उम्र में उनके पास पहुंच जाए। तो ऐसा आयोजन करते हैं, ऐसा सृष्टि में होता है। तो बहुत सारे सद्गुरु जो आते हैं, जो महान होते हैं, उनके पीछे जाकर देखोगे तो ऐसी चीजें मिलती हैं। वह एक दूसरी घटना है कि भगवान शिव का कि वह जो उन्होंने परम स्थिति में थे तो फिर भी ऐसा क्यों किया? अरे करते करते स्थिति परम हुई है, शुरू में ही परम नहीं थे वो। कैलाशों से जब वो आए उत्तराखंड में, उस समय वह एनलाइटेंड नहीं थे, साधक ही थे, अच्छे गहरे साधक थे। हिमालय के इस हिस्से में आकर के जो उनकी साधना हुई, यहां पर उन्हें परिपूर्णता मिली। उत्तराखंड आने के बाद, अभी उत्तराखंड है, उस समय तो उत्तराखंड में उस समय अलग अलग नाम रहे होंगे, यहां आने के बाद उनका एनलाइटमेंट हुआ है। और उस समय जो लीला होनी है वो होती। यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने परिभ्रमण किया, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी कुरीतियां विकृतियां दिखी। उन्हें फिर युद्ध करने पड़े, उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे राजाओं को हराया, और हराकर वहां पर दूसरे योग्य लोगों को सत्ता दी, सत्ता परिवर्तन कराया उन्होंने। राज्य उन्होंने अपने पास नहीं रखा कोई भी, जितने भी युद्ध किए जीते, कोई भी राज्य अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दूसरों को हैंड ओवर कर दिया। ये लीला होती है। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिसंवेदन कह लो उसे, प्रतिसंवेदन हो रहा है, लीला हो रही। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।